जी मैं पहुंच चुका हूं गौराबौराम प्रखंड के कन्हई पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पे स्थानीय लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि 5 साल में कितना विकास हुआ है वर्तमान के जो निवर्तमान के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा या पंचायत समिति है उनके द्वारा या जिला पार्षद है उनके द्वारा या ये यहाँ के जो न्याय की जो व्यवस्था है किस तरह की है सरपंच साहब के द्वारा। जी मैं कन्हई पंचायत के एक ऐसे वार्ड में हूँ जहाँ 13 नंबर वार्ड जो सन कन्हई है वहाँ मैं प्रवेश किया हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी कच्चीकरण है। यहाँ पक्कीकरण या खरंजाकरण होना चाहिए तो वो सब नहीं देखने को मिल रहा है। लोग क्या कहेंगे ये मैं खुद भी कह सकता हूँ कि जब बारिश आती होगी तो पानी यहाँ घुटनों भर से ज़्यादा होता होगा। ऐसे में जो यहाँ इस जगह से घर से लोग निकलते होंगे तो कितनी समस्या का सामना करते होंगे वो खुद बता सकते हैं। ये रोड गवाह है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बारिश नहीं होने की वजह से ये रोड अभी जो सूखा है तो इस वजह से चल फिर रहा है। जिस दिन बारिश आती होगी उस टाइम में कैसा होता होगा यहाँ के लोगों का चलना फिरना, कितना मुश्किल होता होगा। कभी कोई लोग दुकान से कुछ ज़रूरत के सामान लाने के लिए जाते होंगे तो ऐसे में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग सांप बिच्छू के डर से भी उसको एक खतरा बना रहता होगा जो आप खुद भी देख सकते हैं। ये सारी तस्वीर। क्या नाम है? अफरोज आलम। कौन से वार्ड से हैं? 13 नंबर वार्ड से हैं। 13 नंबर वार्ड का की जो सड़क है काहे ऐसी पड़ी है? काहे पड़ी है जो वो जब अनबे नहीं किया 13 नंबर को आप लोग नहीं बनने दिए? सुनते ना बनने कोई नहीं दी। कहा जब आप लोग अतिक्रमण कर रखे हैं। सुनते हैं कि सब सड़क सरकारी जमीन को आप लोग कब्जा में रखे हुए हैं। हाँ नहीं कब्जा में नहीं है कोई भी चीज। कब्जा में नहीं, कब्जा में नहीं है। देखते हैं कि नहीं रास्ता आना मतलब हुआ। आपको जितना रास्ता चाहिए उतना रास्ता आप लोग दिए हुए हाँ, बना नहीं। हाँ, मुखिया जी से बातचीत किए थे कि हाँ जब मुखिया जी को भी आ गया सबको कहीं हम अनाबे बनावे। इधर आइए तो आप इधर आइए तो मुखिया का कहना है क्या नाम है? नाम बताइए पहले। संगीता देवी। हाँ क्या कह रहे थे? सड़क काहे नहीं बना? ये रोड में हम लोग जब वोट लेने के लिए आते हैं ना तो हम लोग बोले कि हम लोग का रोड दीजिए तब आप लोग को वोट देंगे। रोड जी देंगे तभी जाके आप लोग का नारा है। नारा है तो कौन बात किया है रोड बनाने की? ये इसमें मुखिया है क्या शक्ति ना शक्ति झा। हाँ वो बोला है। उसके बाद में प्रदीप और उसके बाद में और क्या नाम है उनका? सब बोला है कि सड़क बन जाएगा। कब बनेगा? चुनाव के बाद? हाँ चुनाव के बाद। पहले बोलते ना कि पहले हमने सड़क बनवा दीजिए। वोट तो हमारा निश्चित है कि एक वोट कहीं ना कहीं गिरेगा ही। हाँ बोल दिए हैं वोट तो देंगे पर हम लोग का कौन पे किसकी बात कर रहे हैं? मुखिया जी जो अब यहाँ के 5 साल हैं तो उसके द्वारा आपको क्या लगा? उनकी जो बात क्या कर रहे हैं कि हम आपका जो 5 साल में जो जैसा भी रहा आप काम नहीं किया, मगर अब जो मुखिया जी क्या बात करते हैं? आप तो चाहते हैं कि हम लोग का जो मुखिया कर देगा तो उसको करेंगे, अगर नहीं करेगा तो बदला होगा। कीजिएगा उसके हाँ तो बदला होगा। बदलाव चाहते हैं आप लोग? कितने? 13 नंबर वार्ड से? 13 वाला वार्ड से। क्या नाम है? मोहम्मद मेहता वाला। कोई पद से है का? जी जी। कौन से पद? सरपंच से। आप खुद है? जी जी मेरा मम्मी है। आपकी मम्मी है प्रत्याशी? का है सरपंच के लिए क्या खड़ा हो गई आपके? अरे हुए इसलिए जो फैसला करने के लिए जाते 1000 रुपया दीजिए उसको, उसके बाद गरीब को फैसला करेगा। कौन? मुख्य सरपंच साहब? सरपंच साहब 1000 रुपया आप दिए? गरीब को आप गरीब है तो इसको कोई ना, जो 5 आदमी है इसका साथ दे देगा, गरीब को कोई साथ ही नहीं देने वाला। इसीलिए हम लड़ने के लिए, हाँ इसीलिए लड़ने के लिए तैयार है हम लोग। अच्छा जी मैं पहुंच चुका हूं गौराबौराम प्रखंड के कन्हई पंचायत में और यहाँ पे जितने भी नौजवान साथी हैं उनसे जानते हैं कि 5 साल इन लोगों के लिए किस तरह का रहा। क्या 5 वर्ष में कितना % विकास हुआ है? कितना क्रेडिट देंगे मुखिया जी के कामों को? या मुखिया जी की हम बात नहीं कर रहे हैं, पंचायत समिति जिला पार्षद इन सभी लोगों की हम बात कर रहे हैं कि उनके द्वारा कितना काम हुआ है, क्या क्या चीज़ का निर्माण हुआ है। और अभी पंचायत चुनाव है तो ऐसे में क्या माहौल चल रहा है, किन की तरफ पलड़ा भारी चल रहा है, ये तमाम चीज़ पे हम बातचीत करेंगे यहाँ के आम जन से। चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि 5 साल किस तरह का रहा इन लोगों के लिए। 5 साल कितना बेमिसाल रहा इन लोगों के लिए। क्या नाम है? खेती नाम बताइए। नाम? उज़ैर आलम हुआ। कौन से पंचायत से हैं? कन्हई से ना? हाँ। आप ये बताइए कि आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? हल्ला हंगामा मत कीजिए। बहुत अच्छा भाई। बहुत अच्छा काम हुआ है। काम हुआ है जी, बहुत अच्छा हुआ। जैसे में क्या सड़क वड़क बना? सड़क बना है, जिस सड़क पर से आप आए हैं देख रहे, बहुत अच्छा ढलाई उलाई हो गया है मुखिया जी के नेतृत्व। मुखिया जी के जी। ये बताइए कि 5 साल जो मुखिया जी का रहा उसमें जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिलता है घर बनाने के लिए जी,
आप लोग का वैसे मकान किस चीज़ का बना हुआ, आपका मकान? पक्का का बना हुआ है। तो इस चीज़ के आप लाभ उठने हैं क्या? आपके घर में किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? बहुत अच्छा मिला है। हम लोग का मुखिया जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर एक चीज़ का लाभ जो है दिला रहा है जी। आप लोग को मिला है। और क्या नाला वाला सड़क वड़क पे बना है? नाला भी बाजू में बना है जी, बना है जी। सुचारू रूप से काम कर रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, एकदम काम कर रहा है एकदम अच्छा। क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव को लेके? बहुत अच्छा चल रहा है। जो मुखिया था अभी बहुत सारा खड़े हुए हैं, एक ओजर से ही तो नहीं हो सकता है। नहीं बात आप एक मैं अपनी आप बात बताइए कि हाँ आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में है कि जो विकास कर रहा था उसी को चुना जाए। क्या नाम है अपना? मोहम्मद अमजद, कौन से पंचायत से हैं? कन्हई पंचायत से। कितने नंबर वार्ड से हैं? 11 नंबर। 11 नंबर वार्ड में क्या सब समस्या है? समस्या की तो कमी नहीं, एक हो तो गिनती कराएं। हैं? एक हो तो गिनती कराएं, कमी थोड़े है समस्या का। कमी आज ही बताइए, वार्ड सदस्य के द्वारा कितना काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, अंत में थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अंत में क्या काम हुआ? ये एक रोड बना दिया है और वार्ड नल जल का योजना जो आया हुआ था हाँ। उसमें कहीं नल लगा है, कहीं अभी थोड़ा बाकी है क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, अंत में काम शुरू हुआ था। 5 साल उनके लिए कम पड़ गया, यही कह सकते हैं शायद। अच्छा, भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार है या खत्म हो गया? यहाँ मुखिया के द्वारा कितना घूस घास लिया गया? देखिए भ्रष्टाचार क्या है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर कभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे अभी जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं वो या आने वाला मुखिया। किस तरह से भ्रष्टाचार होता है यहाँ? ये भ्रष्टाचार की तरह है, इंदिरा आवास के नाम पे होता है, शौचालय के नाम पे होता है, कोई और अधिक। कितना रुपया भ्रष्टाचार के रूप में अगर घूस की बात की जाए तो कितना रुपया लिया जाता है? देखिए मुखिया के माता तो डायरेक्ट मुखिया तो नहीं बोलते कि हमको आप घूस दीजिए। मुखिया नहीं बोलता, बिचौलिया बोलता उसका। बिचौलिया जो दूसरे, जैसे हमारे नाम से इंदिरा आवास है, मान लीजिए ठीक। मेरे नाम से इंदिरा आवास है, तो अब ये बिचौलिया में दूसरा आदमी है। अब दूसरा आदमी है तो वो क्या बोल रहे पता है कि भैया आप हमको 10,000 रुपया दीजिए। अब 10,000 रुपया दीजिएगा तो आपका पहला अमाउंट जो है वो पास करवाएंगे, फिर दूसरा अमाउंट के लिए क्या है कि 4,000 रुपया और दीजिए, फिर हम आपका दूसरा अमाउंट पास कराएंगे, चाहे हम घर बनाए कि नहीं बनाए, हमारा घर बने। रुपया लिया कितना जाता है? लगभग 20,000 रुपया तो ऐसे में चला जाता है, पास होता है किसी का। 1,20,000। हाँ, 1,20,000 रुपये में लगभग 20,000 रुपया चला जाता है, ऊपर नीचे तौरी घट्टी आगे पीछे दलाल पलाल, इसमें उसमें 20,000 वो चला जाता है, बचा 1,00,000 रुपया, वो जो है 1,00,000 रुपया मिलता है। ठीक है, आप कितना दिए हैं ये बताइए, आपसे कितना लिया गया है घूस? हम अपना व्यक्तिगत बात थोड़े कर रहे हैं, हम तो जर्नल बात कर रहे हैं ना। आपका मकान है, आप इस चीज के लाभुक थे, आपको मिला या नहीं? हम तो इस चीज के लाभुक नहीं थे, जो लोग मिला है था उन लोगों को अभी तक का मिला नहीं है। आप उनसे सुने हैं कि मतलब घूस लिया जाता है? सुने नहीं है, देखिए पक्की जानकारी क्या है कि हम इस समाज के अंदर रहते हैं जी, और ये इतनी बड़ी बस्ती नहीं है कि एक दूसरे को ना जाने, एक दूसरे को ना समझे, या एक दूसरे के साथ कोई मैटर हो तो ना बुझे। छोटी सी बस्ती है और हर एक दूसरा आदमी जो एक दूसरे आदमी से जुड़ा हुआ है, किसके साथ क्या समस्या है वो फौरन सबको मालूम हो जाता है। अगर किसी के साथ कोई छोटा मैटर हो या बड़ा तो सबको पूरे गांव को मालूम हो जाता है कि ऐसी ऐसी बात है, ये मैटर है। तो ये बीच का दलाल जो है वो डायरेक्ट डिमांड करता है। मान लीजिए अगर मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, अब मैं बोल दिया कि मैं 10,000 रुपये नहीं दूंगा आपको, तो उससे क्या होगा कि हमारा लोन नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन वो काफी समय के बाद होगा। शौचालय की बात की जाए तो उसके में क्या मतलब आपको मिला है शौचालय का लाभ? घर में बना हुआ है? नहीं, हमें शौचालय हम बना रखे हैं खुद का अपना बनाए हुए हैं, तो जिसके पास बना रहता है उसी को तो मिलता है। नहीं, जिसका पास बना रहता है उसको कहाँ मिल रहा है साहब, जिसके पास नहीं बना रहता उसको मिलता है। इसलिए मिलता है कि वो हमारे ही शौचालय में जाके फोटो खिंचवा करके। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मतलब शौचालय किसी का, तो आप कितने लोगों को खिंचवा के उसका लाभ दिलवा? अभी तक तो मेरे घर में एक भी फोटो नहीं खिंचवाया, लेकिन और दूसरे जगह देखते हैं कि फोटो दूसरे घर का खिंचवा करके और शौचालय में दिया, वो दलाल को 2,000 रुपया मिल गया। 10,000 रुपये 2,000 रुपया दलाली के रूप में, 10,000 रुपये दलाली को चला जाता, 2,000 रुपये जैसे हमको 12,000 रुपये का शौचालय पास हुआ। अच्छा, 10,000 रुपया दलाल ले लेता, 2,000 रुपये में खुश हो जाता है। हाँ, ये ऐसा हो रहा है। जी, हम पहुंच चुके हैं कन्हई पंचायत के वार्ड नंबर 13 में और मैं यहाँ की स्थिति को दिखाने की कोशिश करूंगा कि 5 साल में जो काम होना चाहिए वो कितना काम हुआ है। वही हम आज दिखाने से आपको इस चीज़ की समस्या से यहाँ की रूबरू करवाऊंगा। मुखिया जी अपने आप को बहुत बड़ा दावा करता है, 50 को सड़क बना दिए, 50 को गली नाली बना दिया। देख लीजिए 50 को कहाँ बना है अभी तक। तो ऐसा कुछ लोगों का यहाँ का कहना है कि 5 साल में मतलब जो मुखिया जी अपने आप को दावा करते हैं कि हम बनाए हैं गली नली और नाली, तो वो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह का यही है उनका नाली। ये शायद यही नाली का निर्माण हुआ है। देख सकते हैं कितना अभी साइड से पानी निकल रहा है। मैं अपने कैमरा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सारी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कन्हई पंचायत के वार्ड नंबर 13 की है। ये सारी तस्वीर देखिए कितना भद्दा लग रहा है साइड सन कन्हई से, और साइड से देख रहे हैं कि किस तरह का ये बदहाली आपको दिख रहा है। नाली नहीं होने के कारण सड़क पे पानी है
और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मुखिया जी का जो दावा है वो कहीं ना कहीं झूठा दावा है। ये आप देख सकते हैं, सड़क पे बहाव है पानी का, और ऐसे में बीमारी, एक तरफ लोग कहते हैं कोरोना की बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उससे भी कहीं ज़्यादा हमको ऐसा लगता है कि खतरनाक बीमारी ये पानी के जो बहाव से डेंगू की समस्या होगी, ये यहीं से शुरू होगी, क्योंकि कि यहाँ देखिए एक सही तरीके का नाली नहीं है, जिसकी वजह से सड़क पे पानी है और लोग चलते होंगे तो उसके पाँव में भी पानी लगता होगा और बीमारी फैलने की फुल आशंका रहती है। जी मैं पहुँच चुका हूँ गौरा बराम प्रखंड के कन्हई पंचायत में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुखिया पद के प्रत्याशी। इनसे जानते हैं इनका पहले परिचय। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं मिथिला लाइव 24 में। आप अपना परिचय बता दें। आपके चैनल के माध्यम से जी सबसे पहले मैं कन्हई पंचायत के जनता को प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। कन्हई पंचायत, मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ। मेरे माता श्री जहानी देवी कन्हई पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। जी इस बार का आपका विज़न क्या है? हमारा विजन एक ही है, समाज में जितने भी लोग हैं, कन्हई पंचायत की जितने भी जनता हैं, उनका एक्चुअली में जो डेवलपमेंट विकास होना चाहिए, जो मान सम्मान नहीं मिला है वो विकास होना चाहिए, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। ये है आपका विज़न। जी, क्या कहेंगे आप? मुखिया के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, आपको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है। किस चीज़ के चुनाव चिन्ह के रूप में क्या मिला आपको? मुझे चुनाव चिन्ह के रूप में कलम दवात मिला है। जी क्रमांक संख्या 3 पे। 3 पे क्रमांक संख्या है। जी लगता है ऊपर वाला हम पे मेहरबान है जी जी। इस पंचायत का इतिहास। भाग, इतिहास जो कहिए वो लिखने के लिए मुझे कलम दवात मिला है। वैसे मैं कलम दवात से ही पला हूँ, बढ़ा हूँ, अभी तक उसी पर मेरा चलता। मुझे मैंने मेरे पूरे परिवार में मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, रिटायर करने के बाद एक्सपायर कर गए। माँ है, हमारे पूरे परिवार आपको शिक्षा से भरपूर मिलेगा। सारा आदमी करीब करीब जॉब में ही है। अच्छा ये बताइए, आप इससे पहले किसी पद से थे? जी नहीं, इससे पहले हम एक बार 2001 में हम, उस समय में हमारी उम्र भी कम थी, जी जी। वैसे हम पंचायत समिति के लिए लड़ गए थे। अच्छा उस टाइम में आपने हाँ। 2001 में चुनाव ये लड़ा था। राजनीति में आने का अब कारण क्या रहा? राजनीति में आने का कोई खास उद्देश्य नहीं था, जी अभी भी नहीं है। फिर देखिए, जो हमारे पंचायत का जो विकास होना चाहिए, अगल बगल के पंचायत में जैसा विकास हुआ वैसा हमारे पंचायत में नहीं हुआ। लोगों को मान सम्मान नहीं मिला, ये देख के हमें बहुत दुख हुआ। उसी वजह से हमने फैसला किया कि मुझे मुखिया पद से लड़ना चाहिए और इस समाज का विकास करना चाहिए। तो आप मुखिया के लिए, मुखिया के दावेदार हैं, ये मुझे बताइए मुखिया जी के पद के लिए, मुखिया के पद के लिए ही क्यों आपने नामांकन दर्ज करवाया? और भी बहुत सारा ओहदा है, पद है जिसकी बात हम कर रहे हैं। मुखिया को छोड़ के समिति है, जिला परिषद है, सरपंच साहब है, बहुत सारा पद है, विकास का बहुत सारा कार्य है। आप मुखिया के ही लिए क्यों आखिर नामांकन दर्ज करवाए, ये बताइए। देखिए, पंचायत में जितना भी विकास का काम होता है जी वो मुखिया के माध्यम से ही होता है। अच्छा। और जो पद है जैसे समिति है, तो समिति को उतना डेवलपमेंट का फंड नहीं मिल पाता है जो ज़्यादा विकास करेंगे। सिर्फ प्रमुख छोड़ के सरपंच साहब का पद होता है, वो पद सिर्फ जज का पद होता है, वो जजमेंट करते हैं, वो विकास का काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विकास का काम जो है सिर्फ मुखिया के पद में ही निहित है। अच्छा। इसलिए हमने इच्छा किया जो नहीं, मुखिया के पद से। यानी आपका कहना है कि ये सबसे गणमान्य पद जी जी यही है ना? तो अब बताइए, आपको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, आपका विजन है कि समाज में सबको लेकर चलना है, विकास का काम करना है,
लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, इस बार का नारा क्या है? हम अपना प्रयास करेंगे जो सब को साथ रखें, सबका सम्मानजनक रूप से विकास हो, यही आपका नारा है। सबको मान सम्मान मिले। अभी चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा है आपको लेकर? चुनाव में आप चर्चे में हैं या नहीं? मतलब ये आपका फैसला था या जनता का फैसला है? ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं था जो मैं मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ूं। ये मिला जुला के जनता का ही फैसला है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये बीच में एक चीज़ है कि कोरोना काल भी रहा और भी, मतलब आप एक अचानक से सडनली आप मुखिया के लिए दावेदार हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप एक मुखिया के दावेदार हैं, तो मुखिया के लिए इससे पहले आपने लोगों के लिए किस प्रकार, लोग आपको क्यों चुन लिया? मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको मुखिया के आप दावेदार हो चुके हैं, तो लोग आपको क्यों चुना? क्या आपने उसके लिए कुछ इससे पहले भी किया है? जब आप पावर में नहीं थे, मुखिया के लिए नहीं थे, तब आपने क्या सब किस प्रकार आपने काम किया है? हम तो इससे पहले मुखिया का पद पर नहीं थे, लेकिन इस समाज से हम जुड़े समाज सेवी आदमी हैं। समाज में सुख दुख जो होता है उसमें हम हमेशा भागीदारी हमारी रहती है। हमसे जो हो पाता है हम निश्चित रूप से उसमें खड़े उतरने का काम करते हैं। इसीलिए लोगों ने इच्छा जाहिर किया, जनता ने इच्छा जाहिर किया जो निश्चित रूप से आप मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ें। मैं पहुंच चुका हूं गौराबोराम प्रखंड के कन्हई पंचायत में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुखिया के पुत्र हैं, मुखिया जी के, और उनसे जानते हैं कि 5 साल में जो कार्यकाल रहा है इनका किस तरह का रहा है, कितने सारे सड़क का निर्माण में कौन कौन सी योजना से क्या क्या काम हुआ है, इनकी हम पूरे विस्तार पूर्वक से इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं मिथिला लाइव 24 में। आप अपना पहले परिचय बतावें। मेरा नाम प्रदीप कुमार झा है जी। और मेरी माँ विनीता देवी कन्हई पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं जी जी। क्या कहेंगे कि 5 साल जो आप लोग के लिए रहा, किस तरीके का रहा है? 5 साल में आपने क्या सब काम किया है, उसकी थोड़ी जानकारी हमको दीजिए। 5 साल के दरमियान में जी। हम लोगों ने गरीब जनता से मिलकर गरीब जनता का दुख दर्द में साथ दिया, लोगों के साथ हमेशा रहा। किसी को किसी तरह की समस्या आई तो उसका हम लोगों ने निदान किया। साथ ही हम अपने पंचायत में सबसे पहले सामाजिकता बनाए रखा। गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारी पंचायत में जो है वो गंगा जमुना तहजीब हम लोग चालू किए हुए हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम जो है वो एक समीकरण में हम लोग कहीं आपस में कलह नहीं होने देते हैं, सबको मिलाकर रखते हैं। किसी तरह का जाति धर्म के आधार पर कोई विद्वेष हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग चाहते हैं हर एक समय गरीब गुरबा ये जात पात पर लोग जो बांटने की राजनीति करते हैं उसे हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हम लोग गरीब गुरबा के साथ हमेशा रहे हैं, हमारे पूर्वज भी गरीब गुरबा के साथ हमेशा रहे हैं। हम लोग गरीब गुरबा का जो शोषण और दमन करने का काम किया जाता है, कुछ लोग जो यहाँ पर अभी प्रतिनिधि के रूप में उत्पन्न हुए हैं वो लोग तालिबानी शासन यहाँ पर उत्पन्न करना चाहते हैं, कुछ लोग जंगल राज उत्पन्न करना चाहते हैं, आपस में बांटकर गरीब गुरबा को एक शोषण का शिकार करना चाहते हैं। हम लोग हमेशा से गरीब गुरबा का साथ दिए हैं और उनको शोषण मुक्त करते रहे हैं। आप बताएं काम क्या क्या आपने किया? ये ठीक है कि आपने समाज को एक रखा, एक जैसे रखा, ठीक है, मगर आपने काम क्या किया? 5 साल आपके पास था और ये सबसे 5 साल एक बहुत बड़ा 5 साल रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुखिया जी के पास पैसा आया है विकास करने के लिए। आपने विकास का काम क्या क्या किया, आप ये बताइए। 5 साल के दरमियान में जो सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो पैसा दिया गया पंचायत में और पंचायत के माध्यम से वार्ड में दिया गया, तो वार्ड मेंबर के थ्रू विकास हुआ है और पंचायत के मुखिया जी के थ्रू विकास हुआ है। हर एक वार्ड में गली नली बनाया गया है, हर एक जगह आप ढलाई हुआ है। पहले जो कच्ची रोड था उसको हम लोगों ने ढाल दिया है। घर घर जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है सो पक्की सड़क बन गई है, समझ गए। हर एक जगह रोड बना है, हर एक जगह। लगभग कितने सड़क का आपने निर्माण करवाया? हर वार्ड में लगभग कुछ ही सड़क मेरे पंचायत में ऐसे होंगे जहां पर आपको देखिएगा जो वहां पर ढलाई नहीं हुआ है, बाद बाकी सारा काम हो गया है। एक अनुमान की बात की जाए कितना आपने किया होगा, एक अंदाज से बताइए कि हाँ। हमको लगता है कम से कम 50 सड़क से ऊपर हम लोगों ने बनाया है इस बार। इस 5 साल? हाँ, 50 कौन सी योजना कौन कौन सी इसमें लगी? इसमें 7 निश्चय की योजना को चलाया गया है जी। इसमें आपको 14वीं वित्त आयोग का योजना को चलाया गया है जी। अभी तक जो चला है 14वीं वित्त आयोग का योजना चला गया है, 5वीं वित्त आयोग का योजना को चलाया गया है। ये सब सारी योजना का चला है। इतना ही नहीं, जो लोग रास्ता सड़क को कब्जा किए हुए थे
उन सारे सड़क को हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कर उस सड़क को जो है हम लोगों ने वहाँ पर बनाया। जहाँ पर प्राइवेट रास्ता, वहाँ पर रास्ता नहीं था, वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ के ज़मींदारों से, ज़मीन वालों से मांग कर रास्ता निकलवाया ताकि गरीब गुरबा उस रोड पर अपने घर तक सामान्य रूप से जा सके, गाड़ी से जा सके। अच्छा ये बताइए 5 साल में जो मतलब इस 5 साल में आपने कितने लोगों का वृद्धा पेंशन का पास करवाया? सरकार का वृद्धा पेंशन का काम जो है वो मुखिया जी के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। वो लोग खुद आवेदन करते हैं, हम लोग सहयोग करते हैं और सरकार जो है सो उनको जिनका 60 वर्ष, हमारे पंचायत में जहाँ तक बात है हम समझते हैं 60 वर्ष जिनका पूर गया है, लगभग सभी लोगों को वृद्धा पेंशन हो गया है। लगभग फिर भी एक अनुमान की बात की हमको लगता है हमारे पंचायत में कम से कम 2000-3000 लोगों 2000 लोगों को होगा जो वृद्धा पेंशन के लाभार्थी होंगे। अच्छा कितने कुआं का आपने उराहीकरण करवाया? जी, हम लोगों के यहाँ कुआं एक भी है ही नहीं जिसका हम लोग उराहीकरण करेंगे। अच्छा कुआं नहीं है। कुआं जो भी है वो अतिक्रमण में है। अच्छा। उसको हटाना पड़ेगा, नहीं समझे, उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा मनरेगा के तहत लोगों को आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, किस रूप में दिया ये बताइए? हमारे यहाँ मनरेगा की योजना चलाई गई है जिससे लोगों को रोजगार हुआ है। लोग यहाँ पर है जो लोगों को रोजगार मिला है, विभिन्न तरह की बांध सड़क बना है मनरेगा के योजना के तहत, चलाए गए योजना के तहत ही, जिससे जो है ये अतिक्रमण मुक्त किया गया। आज हमारे पंचायत में जितना भी आप चले जाइए बलथरी, चले जाइए सनकन है, जितना भी नव रोड निर्माण किया गया है वो हमारे द्वारा ही किया गया है और हम लोगों ने वो रोड को बनवाया है और अतिक्रमण मुक्त करके मनरेगा के थ्रू काम हुआ है और सब जगह रोड बना हुआ है। फिर भी यह बाढ़ का इलाका है। अच्छा मनरेगा की आपने बात किया कि काम हुआ, क्या इसमें मशीन लगा था या मजदूर लगा था? ये मजदूर लगा के हम लोग काम ऐसा होता है कि बहुत सारे पंचायत में लोग मशीन से लगवा लेते हैं और अकाउंट से उन मासूम लोगों को अवैध तरीके से लूट लेते हैं। उनके नाम पे पैसा आता है, वो पैसा को मतलब 200 रुपया दे के बाकी जो पैसा उसके हक का होता है उसको नहीं मिलता है। क्या इस तरह का हुआ है? सुनिए, मेरे यहाँ इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये अगर कोई व्यक्ति पंचायत के संबंध में बोल रहा है तो निश्चित रूप से वह चाहते हैं इस पंचायत के विकास को अवरुद्ध करना। ये उन लोगों का साजिश है जो पंचायत के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। सारे लोग वो लोग इसमें अगर शामिल हो रहे हैं, वो विरोधियों का एक गुट है, एक गैंग बना हुआ है जो पंचायत के विकास को रोकना चाहते हैं। हम लोगों के समय में अभी लगभग 1400 लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, 1400 लोगों को, लेकिन सारे लोगों को घर बनाए हैं, सारे लोग अपने ढंग से काम किए हैं और सारा विकास हुआ है। बहुत जगह भी सड़क पे जल जमाव है, उसके बारे में क्या कहेंगे कि क्यों है जल जमाव? मैं बता रहा हूँ, जितना भी हम लोगों के पंचायत के अंदर में सड़क है, सारी सड़क पंचायत के अंतर्गत नहीं आती है। कुछ सड़क ऐसे होते हैं जो सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, कुछ सड़क ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो पंचायत के अंतर्गत जो भी सड़क हैं वो एक भी जल जमाव उसमें नहीं है। अच्छा जल जमाव नहीं है जी। आपने कितने सारे नाला का निर्माण करवाया? जी, नाला निर्माण करने के लिए आपको एक समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? तो वो नाला का जो पानी गिरेगा वो तो कोई ना कोई नदी में गिरेगी और नदी में जब गिरेगी तो वो किसी न किसी ज़मीन के मार्फत होते हुए आएगी। तो यहाँ पर कुछ दबंग लोग जो हैं जो विकास के काम को रोकना चाहते हैं वो रास्ता नहीं होने देते हैं, जिसलिए हमारे पंचायत में कुछ नाला का काम अवरुद्ध रहा। अच्छा ये बात रही। अब बताइए ये हाँ, जो लाइट की बात की जाए तो आपने कहाँ कहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाया है? स्ट्रीट लाइट जहाँ तक बात है, अभी पंचायत में 15वीं वित्त आयोग की वो योजना है जो कि अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसीलिए स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। अच्छा इसकी बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना में तो घूस की भी बहुत जगह ऐसा आरोप रहता है, तो क्या आपने भी कितना, आपके पंचायत में कितने बिचौलिया हैं जो इस तरीके का हरकत किया है, क्या कहें? मेरे पंचायत में ये कुछ लोग विरोधी जो हैं वो साजिश रच रहे हैं ताकि पंचायत में जो इतने लोगों को 1400-1500 लोगों को जो आवास का लाभ मिला है वो चाहते हैं इस पंचायत को अमीर पंचायत में घोषित करें ताकि गरीब गुरबा को जो ये लाभ मिल रहा है सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो लाभ मिल रही प्रधानमंत्री आवास का, उससे एक साजिश के तहत ये लोग वंचित करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। सारे लोगों को जो है सही सलामत सही ढंग से अपना काम किए हैं, कहीं किसी तरह की इस तरह की बात अफवाह है और ये लोग जो हैं सो एक साजिश के तरह चाहते हैं इस पंचायत को हाईलाइट करना चाहते हैं
राशन कार्ड की बात की जाए तो जी। इसमें क्या कितने लोगों को राशन कार्ड में लगभग हर एक घर में हर एक परिवार को राशन कार्ड है यहाँ पर। लगभग जो उसके पात्र हैं, जो उस लेने लायक हैं, उनको राशन कार्ड है। कुछ लोगों का जो नाम है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो लोग ब्लॉक में अप्लाई करते हैं वहाँ उनका राशन कार्ड बनता है और वो बन रहा है। हमारे पंचायत में लगभग हमको लगता है 4000 लोगों को लगभग राशन कार्ड होगा, 3800 से 4000 लोगों को राशन। आपने नामांकन भी दर्ज कर लिया है, चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है, तो आपको किस चीज़ का चुनाव चिन्ह मिला ये बताएं। हमारे माँ को विनीता देवी को टेम्पू छाप का चिन्ह मिला है, जो क्रमांक 4 पर है। 4 पे है, तो उनके लिए क्या संदेश है? हम लोगों से ये आग्रह करते हैं और उनसे हम चाहते हैं जो हम लोगों ने आपके साथ रहकर, आपके बीच में रहकर आप लोगों के साथ काम किया, हमारे किए गए काम पर आप वोट दीजिए। अच्छा, इस बार के आगे उनसे हम यह भी आग्रह करते हैं और जो आगे जो भी बचे हुए काम हैं, जहां जो विकास का काम बचा हुआ है, मैं उसे काम करूंगा। क्या है सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी जो 5 वर्ष में नहीं हो पाई है, उसको किस तरह से देखते हैं? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है में भी, तो उस पर क्या है? स्वास्थ्य केंद्र का जहाँ तक मसला है, ये मसला स्वास्थ्य केंद्र का जो है वो पंचायत के अंतर्गत नहीं आती है, जो मैं स्वास्थ्य केंद्र उसे बनवा दूँ। हम लोग डिमांड तो आपकी है? जी, हम लोग विधायक महोदय से सारे लोगों से डिमांड किए हैं कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बने। पंचायत भवन हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन है, सुचारू रूप से है? सुचारू रूप से है पंचायत सरकार भवन। चलिए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? ऐसा तो नहीं है कि हाँ, एक बात ये भी है कि अभी चुनाव का वक्त है तो लोगों को आप फिर से लालच दे रहे हैं, गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों के साथ जो भी लोग हैं, जो यहाँ पर हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, आपको यह पता कर लीजिए, इस पंचायत में, यह पंचायत जो है दबंगों का पंचायत बना दिए हैं कुछ लोग। वो अपने उन लोगों को डरा धमका कर जो है सो रखे हुए हैं, उन लोगों को, गरीब गुरबा को डराए धमकाए हुए हैं। तो इस पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं करवाया? जो दबंगी है आपके पंचायत के अंदर है तो उसको तो हम लोग जो हैं अपने पंचायत में गरीब गुरबा के साथ रहकर उनको दबंगई से, उनको जो शोषण कोई कर रहे हैं, उनको उससे हम मुक्त करने का काम करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। पहली प्राथमिकता क्या है बताइए? मेरी पहली प्राथमिकता है विकास। पंचायत में अधिक से अधिक लोगों को विकास करना है। हर एक गली जो हम छूट गया है उसको बनाना है। जहाँ पर कब्रिस्तान का घेराबंदी बाकी है उसको घेराबंदी करना है। अस्पताल का घेराबंदी करना है। हम लोगों का यही प्राथमिकता है। अधिक से अधिक जो है जो नाला बनाना है, ये सब जो काम छूटे, एक ही बार में 5 साल में सारा काम खत्म हो जाएगा, यह संभव नहीं है। लोगों को निरंतर रूप से हम लोग का अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने का काम करेंगे। जो छूटे हुए लोग हैं उन लोगों को हम लाभ दिलाएंगे, निश्चित रूप से लाभ दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिला लाइव से बात करने के लिए, धन्यवाद। जी, धन्यवाद।